ओम गण गणपति नमः। जय माता रानी दोस्तों, जय श्री राधे। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। बहुत दिनों से देखिए कई लोग पूछ रहे थे कि बुधवार व्रत की विधि बतलाइए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बुधवार व्रत की संपूर्ण विधि बताने जा रही हूँ। बुधवार का व्रत नोट करते जाइए। बुधवार का व्रत आपको कब से शुरू करना चाहिए, बुधवार का व्रत कौन लोग कर सकते हैं, बुधवार के कितने व्रत करने चाहिए, बुधवार के व्रत में पूजन का क्या विधान है, बुधवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान को भोग स्वरूप क्या अर्पित करना चाहिए, बुधवार व्रत का उद्यापन हमें कब और किस प्रकार करना चाहिए, बुधवार के व्रत में दान पुण्य का क्या महत्व है। ऐसी समस्त जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए अगर आप भी बुधवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं या चाहती हैं। दोस्तों देखिए, हम सभी जानते हैं हमारे जो सप्ताह है उसका हर बार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। जैसे कि सोमवार को हम महादेव की पूजा करते हैं, मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, बुधवार को हम पूजन करते हैं भगवान गणपति का। प्रथम पूजनीय गणपति की पूजा, देखिए वैसे तो हम हर पूजन के पहले करते हैं, शुरुआत में ही करते हैं, लेकिन जो बुधवार का व्रत होता है ना, इन्हीं को समर्पित होता है। तो बुधवार के व्रत में हमने जान लिया कि हमें गणपति की पूजा आराधना करनी है। अब बुधवार का व्रत देखिए किन्हें करना चाहिए, कैसी इच्छाओं के लिए आपको बुधवार का व्रत करने की सलाह दी जाती है। देखिए, सबसे पहला, बुधवार का जब आप व्रत करते हैं तो गणपति को प्रसन्न करते हैं। इसके साथ साथ आपके जीवन में जो ग्रह है ना, बुध ग्रह को भी आप प्रसन्न करते हैं। अगर कोई बुध ग्रह से संबंधित दोष है आपकी कुंडली में तो वो भी समाप्त होता है, बुध देव आपको राहत देते हैं। तो इन दोनों कारणों से आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। अब देखिए, कुंडली में अगर बुध कमजोर होते ना तो किस तरह की दिक्कतें होती है। देखिए, बुध के कमजोर होने से हमारी बुद्धि कमजोर होती है, हमारा मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, हमारा मन हमारे कारोबार में स्थिर नहीं होता, मतलब व्यापार व्यवसाय में हमें जिस तरह का हम फायदा चाहते हैं नहीं मिलता है, नौकरी में हमें वो सफलता नहीं मिलती है। इसके साथ साथ बुध अगर प्रभावित है तो शादी ब्याह में भी दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रकार से बुध ग्रह को प्रसन्न करना, उनको ठीक रखना कुंडली में भी बहुत जरूरी है। इन लोगों को भी देखिए समझ में आना चाहिए कि क्यों उनके जीवन में इस तरह की परेशानियां आ रही है। अब दोस्तों, आप अगर समझ गए हैं और आपने बुधवार का व्रत किया है, अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति है तो आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। आप वाक पटुता चाहते हैं ना, और जो लोग खास तौर पर सेल्स मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें बुधवार का व्रत करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन्हें भी बुधवार का व्रत करना चाहिए। बुधदेव प्रसन्न होते हैं तो उनकी इन सभी चीजों में उन्हें सफलता हासिल होती रहती है, मनचाही सफलता उन्हें मिलती है। अब अगर आप समझ गए हैं कि बुधवार का व्रत किन्हें करना चाहिए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। बुधवार का व्रत आपको कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, आपको व्रत करना ही पता चल गया, तो अब सबसे पहला सवाल आएगा कि कब से शुरू करें। तो देखिए, कोई भी शुभ मास से, जैसे देखिए वैशाख माह बहुत ही शुभ होता है किसी व्रत को शुरू करने के लिए। आप माघ मास से भी कह सकते हैं, फागुन से भी कर सकते हैं, अश्विन से भी कर सकते हैं। और कई लोग देखिए जो 4 महीने होते हैं ना, उसमें नहीं रखते हैं। जैसे कि जब देवशयनी एकादशी शुरू हो जाती है, देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक, तो अगर आप ऐसा मानते हैं, चातुर्मास को मानते हैं, तो आप इसमें व्रत नहीं रखिएगा। चातुर्मास के आगे पीछे आप व्रत कर सकते हैं। देखिए, भादों के महीने में, खरमास में, अधिक मास में व्रत नहीं शुरू किया जाता है, तो आप ध्यान रख लें, गुरु और शुक्र जब अस्त हो तब भी आपको व्रत नहीं शुरू करना है। तो अभी देखिए, वैशाख का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, आने वाला जो बुधवार है उस दिन आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से आपको व्रत को शुरू करना चाहिए। अब कितने व्रत करने चाहिए। देखिए, बुधवार के व्रत, गणपति को समर्पित बुधवार के व्रत हमें, आप चाहें तो 9 की संख्या, 11 की संख्या, 21 की संख्या, आप ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं। बुधवार के व्रत आप 9 की संख्या से शुरू कर 21 की संख्या तक कर लीजिए। देखिए, बहुत लंबे व्रतों का संकल्प हमें भूलकर नहीं लेना चाहिए, उसमें त्रुटियां होने की, गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। हम गिनती नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, उद्यापन समय पर नहीं कर पाते। तो इन चीजों से बचाव के लिए आपको संख्या कम रखनी चाहिए, व्रत पूर्ण करना चाहिए, फिर उद्यापन करना चाहिए, फिर से व्रत शुरू करना चाहिए।
तो आप समझ गए कि व्रत की संख्या आपको कितनी रखनी है। अब बुधवार के व्रत में क्या-क्या चीजें हैं जो पूजा के विधान में आपको चाहिए। देखिए, जैसे बुधवार के व्रत में हम भगवान गणपति को जो पसंद है चीजें, जैसे कि भगवान को लाल पुष्प पसंद है, तो आपको लाल पुष्प रखना चाहिए। जैसे भगवान को बेसन के लड्डू या मोदक पसंद है, तो भोग में आपको बेसन के लड्डू मोदक रखने चाहिए। भगवान को लाल सिंदूर आज की पूजा में जरूर अर्पित करनी चाहिए। भगवान को दूर्वा की गांठें, दूर्वा दल की गांठें 11 की संख्या में, 21 की संख्या में, 51 की संख्या में आज के दिन आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान को हरे मूंग आपको आज के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। भोग स्वरूप आप हरे मूंग का हलवा भी भगवान को, गणपति को अर्पित करते हैं आज, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको जरूर रखनी चाहिए। बुधवार के व्रत में आपको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आपको गणपति को हरे या पीले रंग के वस्त्र उनको भी अर्पित करना चाहिए, आज के दिन पहनाना चाहिए, जिस दिन से भी आप व्रत का संकल्प लेते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको व्रत शुरू करने के पहले आपको रखनी है, ध्यान देना है। अब आपने व्रत शुरू कर लिया है, व्रत का जो पूजा का विधान है वो आखिर में बताऊंगी। अब मैं आपको बता दूं कि व्रत में आपने भगवान को, जैसे भोग स्वरूप मैंने बताया, बेसन के लड्डू, मोदक और हरे मूंग अर्पित करें, मूंग का हलवा अर्पित करें, सीजन के फल, मिठाइयां आप अर्पित कर सकते हैं, आप सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। अब जो व्रती होते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? देखिए, बुधवार के व्रत में आप गणपति की पूजा सुबह ही कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद आपने पूजन कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो दूध, पानी, शरबत वगैरह ले सकते हैं। जो लोग चाय पीने के आदी होते हैं वो चाय वगैरह ले सकते हैं। अब बुधवार के व्रत में एक समय मीठे भोजन का विधान भी बताया गया है। तो शाम की आरती के बाद में एक समय मीठा भोजन आप कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि मीठा भोजन आपको नमक रहित करना है। जैसे शिव भगवान के सभी व्रतों में मैं बताती हूँ, यहाँ पर भी गणपति के इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना है, तेल का सेवन नहीं करना है। दो चीजें बिल्कुल त्याग देनी है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक समय आप शाम के समय, जैसे दिन में आपने फलाहार कर लिया एक समय, तो रात में पूजन के बाद में आप भोजन कर सकते हैं। अब देखिए, बुधवार के व्रतों की संख्या, आपने संकल्प की संख्या पूरी कर ली, जैसे कि आपने 9 या 11 व्रत कर लिए, तो आपको 11 व्रत करने के बाद 12वें में उद्यापन करना है। 9 करने के बाद 10वें में उद्यापन करना है। देखिए, कई लोग बताते हैं कि आखिरी व्रत वाले दिन ही उद्यापन कर लीजिए। नहीं, उद्यापन का मतलब होता है जब हमने अपने व्रत संकल्प की संख्या को पूरी कर लिया है, उसकी अगले बार में उद्यापन। उद्यापन वाले दिन हमें भोजन ग्रहण करना होता है। जैसे बुधवार के व्रत में आप हर बार बिना नमक के भोजन करते आए हैं, लेकिन उद्यापन वाले दिन उद्यापन कर की विधि संपन्न करने के बाद में आप एक समय, शाम के समय नमक सहित भोजन करेंगे। ये आपके व्रत का उद्यापन होगा। भोजन आपको शुद्ध सात्विक करना है, एक समय करना है, लेकिन नमक सहित करना है। जैसा आप हर बार करते आए हैं वैसे नहीं करके आप उद्यापन वाले दिन नमक का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस व्रत को संपन्न किया। आखिरी व्रत वाले दिन, जिस दिन आपका उद्यापन होगा, उस दिन आपको क्या करना है? जैसे आपने पूजा हर बार की है, उसी विशेष प्रकार से पूजन करेंगे। आज जरूरी होगा हवन। पूजा के बाद में हवन आपको जरूर करना है। 108 आहुति गणपति के किसी मंत्र से आप जरूर दें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा आज के दिन जरूर दें। दान में देखिए, हरे मूंग का दान आज जरूर दीजिएगा। आप हरे वस्त्रों का दान दे सकते हैं। किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को या ब्राह्मण को आज का दान आप दे सकते हैं। इस तरह से बुधवार व्रत जो है, जो भी लोग संकल्प लेकर करते हैं, वो संपन्न करते हैं। बुधवार के व्रत में जब आप पूजन करेंगे ना, तो सुबह सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। पहली बार में तो आप व्रत का संकल्प ले लेंगे, हाथ में थोड़ा सा अक्षत, दूर्वा, एक पुष्प लेकर के, एक सुपारी, एक सिक्का, कि हे प्रभु, मैंने आपके व्रत का आज संकल्प लिया है। मेरी जिस इच्छा से, जिस कामना से मैं व्रत कर रही हूँ, उस कामना को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। मेरे इस व्रत को निर्विघ्नता से हे प्रभु आप पूर्ण कराएं। ऐसा कहकर वो 5 सुपारी, सिक्का प्रभु के चरणों में छोड़ देनी है
और उसके बाद में उनका पूजन करना है। हरे वस्त्र आप बिछाएं, आप चाहें तो अलग से पाटा लगा करके आप अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। हरे वस्त्र की आसनी देकर भगवान की पूजा जैसे गणपति की हम करते हैं ना, लाल पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, शुद्ध घी का दीपक लगाइए, धूप प्रज्वलित कीजिए, सिंदूर लाल जरूर अर्पित कीजिए, भोग उनके मनपसंद लगाइए, दूर्वा दल जरूर अर्पित कीजिए। गणेश को सुपारी बहुत पसंद है तो गणपति को सुपारी जरूर अर्पित करना है। तो इस प्रकार से उनका विधि विधान से आज पूजन करना है और बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आज के दिन पूरे दिन उनके मंत्रों के जाप में आप रहें और अपने इस पूजन को, अपने इस व्रत को संपन्न करें। तो इस प्रकार से देखिए, संपूर्णता से पूरी जो पूजा का विधान सहित मैंने इस वीडियो में आपके साथ बुधवार व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई है। कोई अन्य जानकारी भी आपको चाहिए जो नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए, मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। ओम गण गणपते नमः।